Let's start with, I don't know which number of sum this is, but sixth sum. Okay, find the circumcenter of the triangle whose sides are 3x minus y minus 5 is equal to 0. What is the second line? X plus 2y minus 4 is equal to 0. 5x plus 3y plus 1 is equal to 0. Okay, fine. Now अच्छा, इसमें हमको सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सम्स दैट उसमें क्या था, साइड्स कोऑर्डिनेट्स दे चुका था भाई, ये ए का कोऑर्डिनेट है, ये बी का कोऑर्डिनेट है वगैरह. बट इधर क्या दे चुका है, 3 लाइन दे चुका है. मतलब ये फर्स्ट वाले को लाइन 1 समझ लो, तो समझ लो लाइन 1 ये है, लाइन 2 ये है, लाइन 3 ये है. मतलब इन तीनों लाइन से क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ. अच्छा, तो हमको अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल, आप ही देखो. लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँगा क्रिस क्रॉस मेथड से, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा. मान लो ये पॉइंट ए है. फिर लाइन 2 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन करूँगा तो ये बी पॉइंट मिल जाएगा. फिर लाइन 3 और L1 का अगर मैं क्रिस क्रॉस मेथड से इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँ तो सी का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा. तो ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट अगर मिल गया, उसके बाद आपको ही पता है सर्कमसेंटर का हम लोग कैसे करते हैं, लाइक हाउ डू वी डू दैट, लाइक हाउ वी डिड इन द बस एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया ये. ओके, वेट जस्ट अ मोमेंट. ओके, हाँ, सॉरी. तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज, अंडरस्टूड व्हाट आई सेड. तो व्हाट विल डू इज सॉल्व लाइन 1 एंड लाइन 2. सॉल्व मतलब क्या, सॉल्व मतलब क्या, L1 और L2 का क्रिस क्रॉस करके हम लोग ए का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. L1 L2 क्या है, इधर लिख देता हूँ मैं, 3x माइनस 1y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. फिर 1x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. क्रिस क्रॉस कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, बीच वाला लो, -1, 2. ओके, यही है ना. हाँ, इसने ए के लिए 1 और 3 किया है, आप टेक्स्ट बुक का मत फॉलो करो, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा. मैं इधर किया है ना, L1 L2 यही करो. ओके, फाइन. तो ये -5 -4 3 1, फिर -1 2. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई -1 इंटू -4, तो हो जाएगा 4. फिर -2 इंटू -5 -10. ओके, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, ओके ऐसा हो गया. फिर -5 इंटू 1 -5, फिर -4 इंटू 3 -12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6, फिर -1 इंटू -1 -1. तो इसको हमेशा लिख सकता हूँ कि x डिवाइडेड बाई 4 + 10 14 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -5 + 12 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6 + 1 7. ओके, तो क्या होगा, ये x डिवाइडेड बाई 14 के इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 12 - 5. 12 - 5 कितना होगा, 7. 1 डिवाइडेड बाई 7. अब मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू के लिए मैं क्या करूँ, फर्स्ट और थर्ड लूँगा. x डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 1/7. 14 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 14/7. 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा. तो ये x इज इक्वल टू 2 हो गया. और y का वैल्यू चाहिए तो सेकंड और थर्ड लो, y इज बाई 7 इज इक्वल टू 1/7. तो 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा y 7/7. 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, तो y इज इक्वल टू 1. तो a का कोऑर्डिनेट्स क्या मिला, ये तो हमने a का कोऑर्डिनेट के लिए किया ना. तो व्हाट इज़ माई a कोऑर्डिनेट, इधर लिखता हूँ मैं. a का कोऑर्डिनेट है 2,1. एक बार चेक करें तो आपके टेक्स्ट बुक से. हाँ, मिल गया. मतलब इधर बी का कोऑर्डिनेट 2,1 लिखा है, नो प्रॉब्लम. हमने L1 L2 L3 माना है, तो डोंट वरी, एनी लाइक सेम ही है, आंसर सेम ही मिलेगा, डोंट वरी. ओके, तो हमने ए का कोऑर्डिनेट कैसे मिला, L1 और L2 का हमने इंटरसेक्शन किया. अब क्या करेंगे, L2 एंड L3 का करेंगे. L2 एंड L3, L2 L3 करेगा तो क्या मिलेगा, L2 L3, तो B मिलना चाहिए आपको. तो L2 L3, एक मिनट मैं क्वेश्चन देखता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ. L2 L3 का क्या है इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. L2 5x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, अब कैसे करेंगे, देखो इधर वापस वही 2 3, फिर -4 1, फिर 1 5, फिर वापस रिपीट 2 3. बीच का लेना है फर्स्ट, उसके बाद -4 1, फिर 1/5, फिर ये फर्स्ट वाला जो है इधर रिपीट होगा. तो x डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2 -3 3 2 -4 -12 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, अरे 1 क्यों लिखा मैंने, एक मिनट. y डिवाइडेड बाई -4 इंटू 5 -20 -1 1 ज़ा 1. फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 3 -2 5 ज़ा 10. क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 14, y डिवाइडेड बाई -21 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -7. ओके, अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए. ओके, तो क्या करूँगा, फर्स्ट और थर्ड लूँगा. तो x डिवाइडेड बाई 14, एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग, डोंट फील बैड. 14 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू
14 डिवाइड बाई -7, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, x इक्वल टू -2 मिला मुझे, मतलब b का कोऑर्डिनेट मिल रहा है ये। फिर ये -21 है ना, हाँ, तो सेकंड और थर्ड लेंगे y के कोऑर्डिनेट के लिए, y बाई -21 इज इक्वल टू 1 बाई -7, फिर y -21 को ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा -21 बाई -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो y इज इक्वल टू 3। मतलब ये b का कोऑर्डिनेट मिला ना हमें, b का कोऑर्डिनेट क्या मिला, -2, 3 कैसे मिला, -2, 3 कैसे मिला, L2 एंड L3 के इंटरसेक्शन से। ओके फाइन, नेक्स्ट पेज जाते हैं। आप क्या करेंगे, L1 एंड L3 करेंगे, L1 एंड L3। अगर आप और से देखोगे L1 और L3 अगर आप इंटरसेक्ट करेंगे, L1 ये वाला L1 ये लाइन L1 है, L3 नीचे वाला है, तो मुझे मिलेगा C का कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए। तो L1 और L3 लिख लेता हूँ मैं। L1 क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर L1 L3 5x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या होगा, -1 3 -5 1 3 5, फिर वापस रिपीट -1 3 x डिवाइडेड बाई -1 इंटू 1 -1, फिर प्लस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 इंटू -5 -14 प्लस 15 हो जाएगा, फिर y डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके, यू डू वन मोर स्टेप, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, -25 -3 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14, तो कितना होगा, x डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -28 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 14। ओके, इसी का कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, तो x फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 14 ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 14 बाई 14, तो 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आया। फिर y का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सेकंड और थर्ड को लो, -28 को उधर भेज दो, y इज इक्वल टू -28 बाई 14, 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, तो y इज इक्वल टू -2। तो c का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, c का कोऑर्डिनेट मिला, अरे c का कोऑर्डिनेट मिला, क्या मिला, 1, -2। तो मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ, ट्रायंगल a का कोऑर्डिनेट क्या था, BC, c का कोऑर्डिनेट क्या था, 1, -2, b का क्या था, b का था -2, 3, ओके, a का क्या था, a का था 2, 1। ओके, लेट मी चेक इफ आई गॉट द कोऑर्डिनेट्स राइट। 2, 1 है, हाँ है, 1, -2 है, हाँ है, हाँ -2, 3, हाँ करेक्ट, तो सब कुछ सही किया। ओके फाइन, नाउ वी हैव टू फाइंड सर्कम सेंटर, वही जो कर रहे थे, सर्कम सेंटर मतलब एक ऐसा हितेन का पॉइंट, हितेन इधर है ना, हितेन ऐसी जगह पे उसका घर होना चाहिए जहाँ से ए गया तो भी उतना ही डिस्टेंस होगा, सी गया तो भी उतना ही डिस्टेंस होगा, या बी गया तो भी डिस्टेंस उतना ही होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अज्यूम करेंगे HA इज इक्वल टू HB। थोड़ा इधर मैं इसका वेट बढ़ा लेता हूँ, हाँ HA, अरे बहुत सारा बढ़ गया क्या, ये सही है शायद, हाँ, HA इज इक्वल टू HB। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, HA क्या होगा, H का मुझे नहीं पता, तो H को मैं अल्फ़ा बीटा मान लूँगा, H का क्या मानूंगा मैं, कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा, और A का कोऑर्डिनेट ऊपर ही है, तो क्या मैं मान सकता हूँ HA ना, तो 2 माइनस अल्फ़ा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, अब लिखता हूँ मैं, एक मिनट, हाँ, तो रूट ऑफ 2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ H और B, तो -2 माइनस अल्फ़ा द होल स्क्वायर प्लस, और क्या होगा, 3 माइनस बीटा द होल स्क्वायर। बहुत केयरफुल रहना, 3 बीटा ये सब। अच्छा, अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स क्यों, ऊपर एक अम्ब्रेला है उसको निकालना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो मैं रेड कलर में कर रहा हूँ, देखो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ये स्क्वायर और ये ऊपर वाला छत हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2 माइनस अल्फ़ा द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला भी कट जाएगा इधर, तो बचेगा क्या इधर, -2 माइनस अल्फ़ा द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा द होल स्क्वायर। अब देखो ये बहुत ईजी है, मैं थोड़ा फास्ट मैं मेरे मेथड से करूँगा, बिकॉज आपको वो वर्किंग कॉलम में बहुत बार कर चुके हैं, इस पर डाउट है तो मुझे पूछ लो, मैं डायरेक्ट करूँगा, 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 9 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा, हो गया। अब क्या होगा, देखो ये अल्फ़ा है, अच्छा इसको लाइक टर्म्स को ये करेंगे, 4 प्लस 1, तो क्या 5 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू, इधर 4 प्लस 9 कितना होगा, 13 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा, सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो क्या होगा, 5 प्लस
अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 13 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 0। सबको एक साइड लेके आ गया। नाउ सी इफ एनीथिंग गेट्स कैंसल्ड, देखो लाइक टर्म 5 और कौन लाइक टर्म है, ये नहीं है, ये नहीं है, 5 माइनस 13 होगा माइनस 8, हो गया करेक्ट ना? हाँ 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ करेक्ट। फिर अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे। ओके बीटा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर ये भी कट जाएगा, तो इधर माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा तो हो गया माइनस 8 अल्फ़ा। फिर माइनस 2 बीटा प्लस 6 बीटा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लें। एक और चीज़ देखो, सब लोग डिविजिबल बाई 4 होंगे, करेक्ट? तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे सबको, इधर ही कर देता हूँ, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। व्हाट इज दिस? इट विल बिकम माइनस 2, ये भी माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करके लाइक फर्स्ट अल्फ़ा लिख लेंगे, फिर बीटा लिख लेंगे, फिर नंबर लिख लेंगे। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। इसमें क्या यूज़ किया मैंने? एच ए इज इक्वल टू एच पी, सेम एज ऊपर जो किया था फर्स्ट सम शायद किया था सरकम सेंटर, तो उसमें डायरेक्ट पॉइंट्स दे चुके थे। हम लोग इधर से सम स्टार्ट कर रहे थे, वो वाला ऊपर वाले, क्योंकि पॉइंट्स दे चुके थे, बट इसमें पॉइंट्स नहीं दिए, तो हमने फर्स्ट पॉइंट्स फाइंड आउट किया। L1 L2 क्या, फिर L2 L3 क्या, ऐसा ऑल दोज थिंग्स। ओके बट अगर आप प्रीवियस देखो इधर से ही स्टार्ट होता है, एच ए एच बी लाइक फर्स्ट सम एंड ऑल। ओके अब आपको क्या करना है? नाउ यू विल फाइंड द दिस थिंग, एच बी इज इक्वल टू एच सी करो, एच बी इज इक्वल टू एच सी करो। अभी क्या होगा? रूट ऑफ एच क्या था? अल्फ़ा कॉमा बीटा। बी क्या था हमारे इक्वेशन में? बी था -2,3। फिर सी क्या था? -1,2 शायद, एक बार देख लेता हूँ। सी था हाँ 1,-2। देखो एक मिस्टेक और पूरा चेंज हो जाता मेरा, 1,-2। ओके अब एच पी तो क्या राइट है ना? राइट -2 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी। तो 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर फिर प्लस -2 माइनस बीटा द होल स्क्वायर, तो माइनस बीटा द होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो मैं उसको स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लूँगा। तो क्या होगा, क्या बचेगा? इधर बचेगा -2 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस बीटा द होल स्क्वायर। इसको साइड मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप आराम से ही करो। तो कितना होगा ये? +4 अल्फा। चलो एक मिनट, लेट मी चेक इफ द फर्स्ट इक्वेशन इज करेक्ट। अल्फा प्लस 3 मुझे डाउट था ही, इधर ही मेरे को गलती क्या होगा मैंने करके, नहीं गलती तो नहीं किया इधर। इसमें कितना मिला मुझे? 2 अल्फ़ा प्लस बीटा -2, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा -2। हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट, नो प्रॉब्लम, फाइन। तो +9 प्लस बीटा स्क्वायर -6 बीटा इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा। ओके नाउ राइट टर्म्स 4 + 9 13, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं ऐसे, बाकी सब तो वैसे ही रहेंगे। बीटा स्क्वायर -6 बीटा इज इक्वल टू, इधर 1 और 4 ऐड होके 5 हो जाएंगे, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा। ओके फाइन। फिर अब देखो क्या होगा, सबको एक साइड लेके आ जाओ। ओके सबको अगर आप एक साइड लेके आओगे देन इट विल बी लाइक दिस, -5 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर -4 बीटा इज इक्वल टू 0। एक मिनट, हाँ सॉरी। अच्छा अब देखो क्या होगा, 13 और कौन ऐड होगा? -5, 13 और -5 8 देंगे मुझे। फिर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ये तो कट ही जाएगा, फिर बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये भी कट जाएगा। 4 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा -6 बीटा -4 -10 बीटा इज इक्वल टू 0। अब और से देखो, आई थिंक एवरी वन इज डिविजिबल बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 कर दो। ये कैसे? आप बोलोगे सर कैसे डिसाइड किया? आप और से देखो, डिवाइड बाई 4 करता तो 8 हो जाता, बट 6 डिवाइड बाई 4 नहीं आता, फ्रैक्शन नहीं आता। डिवाइड बाई 3 करता तो 8 तो आता ही नहीं, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो 8 भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन? 8 डिवाइड बाई 2 4 प्लस 3 अल्फ़ा -5 बीटा इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? फर्स्ट अल्फ़ा लिख दूंगा, फिर बीटा लिख दूंगा, फिर नंबर लिख दूंगा। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। ये मिला कैसे मुझे? एच पी और एच सी से, मतलब इक्वल करके मुझे मिला। अब मेरे को फर्स्ट इक्वेशन इधर मिला है, कहाँ पे? इधर सेकंड इक्वेशन मिला है। अब दोनों इन दोनों का वही करना है, वो क्या बोलते हैं उसको? क्रिस क्रॉस मेथड। लेट मी चेक इफ दिस आई हैव डन करेक्टली। फर्स्ट और ये एक मिनट,
टू अल्फ़ा एक डेल्टा अल्फ़ा माइनस बीटा। इसमें कुछ गलती किया है क्या मैंने? लेट मी सी वंस अगेन। इसमें कुछ तो गलती किया है क्या? तो नहीं, लेट्स सी, लेट्स do the sum and then only let's see. Minus 2 alpha plus beta minus 2 alpha plus 1 beta minus 2 is equal to 0. करेक्ट लिखा है मैंने फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, सेकेंड इक्वेशन क्या है? ये वाला 3 अल्फा माइनस 5 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब लिखेंगे वो वाला जो लिखते हैं हम लोग। तो 1 कमा वन डिवाइड बाई माइनस 5, मतलब 1 बाई माइनस 5 इधर, फिर माइनस 2 3, फिर वापस यही रिपीट। ओके, अब क्या करेंगे? अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 1 मतलब 10 आएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बीटा माइनस 6 फिर प्लस 8। ये आप कर लो। ये प्लस 8 क्यों आ रहा है? आप एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, 1 डिवाइडेड बाई ये होगा 10 माइनस 3, तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाई माइनस 6 बीटा डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 7। मेरे को अल्फ़ा चाहिए तो फर्स्ट और लास्ट लूँगा मैं। हाँ, तो क्या होगा? 6 ऊपर चला जाएगा, सो अल्फ़ा विल बी माइनस 6/7। ये हो गया अल्फ़ा का आंसर। बीटा चाहिए आपको, तो बीटा इज़ नथिंग बट सेकेंड और थर्ड ले लो, तो क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 2/7। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। हीथेन का वैल्यू क्या था? अल्फ़ा कमा बीटा, तो इधर हीथेन का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? माइनस 6/7 2/7। खत्म, सिंपल, गॉट दिस। एक स्टेप एक्स्ट्रा करना था इसमें बस, मतलब एक सोच अलग रखनी थी बस। एक मिनट, हाँ सॉरी। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ, ये भी वैसा ही है क्वेश्चन। ऑर्थो सेंटर में जब हमने ऊपर सम्स किए थे, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दे चुके थे। इसमें भी वैसे करें, डायरेक्ट नहीं दे रहे। इसमें क्या बोला है? एक ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। अब ट्रायंगल मतलब 3 साइड होंगे, तो इन्होंने 3 साइड नहीं 3 लाइन दिया है। फर्स्ट लाइन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन क्या है? 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या है? एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइन है, मतलब समझ लो ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ। तो लाइन 1 और लाइन 2 को ज्वाइन करोगे तो ए मिलेगा, L2 और L3 को ज्वाइन करोगे तो बी मिलेगा, L3 और L1 को ज्वाइन करो तो सी मिलेगा। मुझे ए बी सी चाहिए, फिर मैं ऑर्थो सेंटर जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे फाइंड आउट करें। सेम करना है आपको। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। अब क्या करेंगे? ए का कोऑर्डिनेट चाहिए हम। देखो, ऑर्थो सेंटर बिफोर ऑल्सो वी वर फाइंडिंग, बट तभी कोऑर्डिनेट्स ए बी सी का डायरेक्ट दे चुके थे। अगर आप ऊपर जाके स्क्रॉल करके देखोगे, मतलब प्रीवियस वीडियो देखोगे, दे वर डायरेक्टली गिविंग अस ए बी सी कोऑर्डिनेट्स, बट इधर नहीं दे रहे। सो दे आर गिविंग अस लाइन्स। सो हमको क्या करना है? फर्स्ट ए बी सी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, फिर हमें वी हैव टू ऑर्थो सेंटर का जो लॉजिक है वो अप्लाई करना है। ओके, तो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स ही नहीं बताना, तो क्या करेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे? L1 एंड L2 यूज़ करके ए का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। L1 L2 क्या है? एक मिनट। x plus 2y is equal to 0, 4x plus 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो, इधर कांस्टेंट नहीं है तो प्लस 0 मान लेता हूँ। कुछ कांस्टेंट नहीं है ना, अब कैसे करूँगा इसको? बीच में क्या है? 2/3 0 माइनस 5। इधर कांस्टेंट नहीं था ऊपर, x की वैल्यू x के साथ कोई था, y के साथ कोई कांस्टेंट कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने प्लस 0 लिख लिया कि कन्फ्यूजन ना हो। फिर 1,4, मतलब ये 1 है ना इधर, फिर वापस रिपीट 2 3। तो अब क्या होगा? इधर ही करता हूँ, x डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, फिर कुछ नहीं बिकॉज 0 आ जाएगा इधर। y डिवाइडेड बाई 0 इंटू 4 0 माइनस प्लस होकर प्लस 5 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 माइनस 4 टू 8, 3 माइनस 8 कितना होगा? माइनस 5। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, माइनस 8 करेक्ट ना? 3 माइनस 8, सॉरी 3 माइनस 5 आएगा। ओके, 3 माइनस 8, हाँ करेक्ट। तो आई नीड x के वैल्यू, सो कैन आई राइट x इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई माइनस 5। एक्स वही 10 उधर जाएगा, फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ मैं, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 1 5 2 x की वैल्यू 2 आएगी। फिर y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5। एक स्टेप स्किप कर, वही 5 नीचे था उधर भेज दिया, 5 1 5 1 तो y की वैल्यू -1, मतलब ये एक ही कोऑर्डिनेट से बेसिकली। तो a क्या हो गया? 2, -1। ये मिला कैसे? L1 और L2 का इंटरसेक्शन हमने किया है, L1 और L2 का। अब क्या करेंगे? L2 एंड L3 का करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे? L2 और L3 करूँगा तो b का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। तो एक मिनट करता हूँ मैं, 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये L2 है, L3 क्या है? अरे यार एक मिनट, 3x प्लस वाई, इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं तो प्लस 0 लिख ले रहा हूँ मैं, बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन दिस। तो 3/1, ये 1 हो गया ना इधर, फिर -5 0, फिर 4 3, फिर वापस फर्स्ट का रिपीट,
ओके, एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू -5 -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 मतलब 5 आ जाएगा नीचे, डिवाइडेड बाई -15 ही रहेगा इधर, 1 डिवाइडेड बाई 4 1 सा 4 -9 4 -9 -5। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए इधर, तो मैं क्या करूँगा, x बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई -5, तो कितना होगा, x 5 बाई -5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1। फिर y का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, -15 बाई -5, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3। तो व्हाट विल हैपन हियर, ये b का कोऑर्डिनेट्स मिला मुझे, क्या है, -1, 3। अब c का कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करूँगा, L1 एंड L3 की इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लूँगा c के कोऑर्डिनेट्स के लिए। L1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, L3 क्या है, 3x प्लस 1y इक्वल 0। कुछ कांस्टेंट टर्म में तो +0 लिख रहा हूँ दोनों में भी, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो क्या होगा, 2 1 0 0, ये 1 3, फिर वापस 2 1। ओके, एक्स डिवाइड बाई 2 0 0, ये तो 0 ही रहेगा, 2 0 0 माइनस 1 इंटू 0 एक्स बाई 0, नो प्रॉब्लम। वाई डिवाइडेड बाई 0, ये भी 0 रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 -6 1 -6 -5। अब मेरे को क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स बाई 0 0 टू 1 बाई -5, तो क्या होगा, 0 ऊपर चला जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0 बाई -5, कितना होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज 0, एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है। वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 1 बाई -5, 0 ऊपर चला जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0 बाई -5, ये भी वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो मतलब सी का वैल्यू क्या है, 0 0। नाउ द ट्राइंगल इज कंप्लीट, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, बी का क्या था, -1, 3, और ए का क्या था, सॉरी वेट होल्ड ऑन, ए का 2, -1। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, फिर रिमेंबर हितेन इधर है। ऑर्थो सेंटर मतलब क्या, कि अगर एक लाइन, मतलब हर कोऑर्डिनेट से, कौन मैसेज कर रहा है यार, सॉरी, हाँ, तो मतलब अगर ए से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर, सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, ये तीनों परपेंडिकुलर, तो ए से ड्रॉ करके लेट्स से ये पी हो गया, सी से ड्रॉ किया तो ये क्यू हो गया, बी से ड्रॉ किया तो दिस विल बी लेट्स से आर। तो ये सी ए पूरे जो 3 लाइन है अंदर, वो कहाँ पे मिल रहे हैं, वो हितेन की जगह पे मिल रहे हैं, देन हितेन इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने सेकंड या थर्ड सम, पता नहीं कौन सा सम किया था वैसे, तो वो क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो रहा था, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दे चुके थे, बट इसमें कोऑर्डिनेट्स हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ा। ओके, नाउ हाउ विल वी डू दिस, तो जैसे मैंने बोला, अब हमें क्या करना है, हितेन का अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ ए पी ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी और इक्वेशन ऑफ सी क्यू, ये दोनों अगर मुझे मिल गए क्रिस क्रॉस करके, मैं हितेन का कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ए पी फर्स्ट ढूंढना है ना मुझे, तो लिखता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ ए पी चाहिए। अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए तो यूनिट स्लोप कॉमा कोऑर्डिनेट्स तो पता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ए का तो पता ही है ना मुझे, तो कोऑर्डिनेट्स ए का पता ही है। अब स्लोप चाहिए, स्लोप कैसे मिलेगा, स्लोप तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, इधर देखो डायग्राम इधर ड्रॉ करता हूँ, ये सी बी है, ये ए पी है, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है ए पी 90 डिग्री, तो मैं क्या करूँगा, स्लोप ऑफ बी सी ढूंढूंगा फर्स्ट, स्लोप ऑफ बी सी, इसको m1 मानता हूँ, तो क्या फॉर्मूला है स्लोप ऑफ बी सी का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। व्हाट इज बी का दिस थिंग, -1, 3, सी का क्या है, 0, 0। तो मैं क्या करूँगा, m1 फाइंड आउट करूँगा, मैं स्लोप ऑफ बी सी पर नीचे वाले लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूँ। व्हाट इज y2, 3 - 0 डिवाइडेड बाई -1, 0, कितना आएगा ये, 3 बाई -1 -3 आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, तो स्लोप ऑफ बी सी कितना मिला, m1 -3 मिला। नाउ स्लोप ऑफ ए पी, मुझे स्लोप ऑफ ए पी चाहिए ना एक्चुअली, मुझे क्या बोला, इक्वेशन ऑफ ए पी के लिए मुझे स्लोप ऑफ ए पी चाहिए। मुझे एक चीज़ पता है कि दोनों 90 डिग्री हैं, तो इसको अगर मैं m2 मानूँ तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, तो मुझे स्लोप ऑफ ए पी आराम से मिल जाएगा, करेक्ट। माइनस माइनस कैंसिल, तो स्लोप ऑफ ए पी इज़ 1/3, तो मुझे स्लोप भी मिल गया, स्लोप कितना है, सॉरी 1/3, स्लोप कितना है 1/3, और कोऑर्डिनेट क्या है ए का कोऑर्डिनेट है 2, -1। तो नाउ इक्वेशन ऑफ ए पी इज, फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब y माइनस y1 क्या है, -1, m क्या है 1/3, अभी इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ ए पी मिला था, फिर x -2। अब इसको सॉल्व करो, तो क्या होगा, y + 1 इज इक्वल टू 1/3 x -2। अब ये 3 उधर चला जाएगा, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, आई डोंट हैव टू रिपीट दिस अगेन।
तो ये 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 1x माइनस 2। सबको इधर लेके आ जाओ, 3y प्लस 3 माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 3y माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, मतलब दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पी। अब मैंने क्या बोला था, ऑर्थो सेंटर के लिए मुझे इक्वेशन ऑफ ए पी चाहिए, वो तो मिल गया। अब सी क्यू चाहिए। सी क्यू, ये डायग्राम इधर ड्रॉ करता हूँ। अगर आप गौर से देखो डायग्राम, सी क्यू ऐसा है और ये ए बी है, अच्छा, और ये 90 डिग्री है। ऐसा ऑलरेडी, मतलब ऑर्थो सेंटर है तो ये 90 डिग्री होगा ही। अच्छा, अब मुझे इक्वेशन ऑफ सी क्यू चाहिए, तो क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप किसका, स्लोप ऑफ सी क्यू चाहिए, और कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है क्योंकि सी का कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 0,0, अभी ऊपर फाइंड आउट किया था, तो कोऑर्डिनेट तो पता है। स्लोप ऑफ सी क्यू चाहिए। अरे स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे यार, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट। स्लोप ऑफ ए बी को समझ लो m1 मान लो, तो क्या होगा y2 माइनस y1। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स था यार, एक मिनट, b और a का -1,3 और a का 2,-1, ये इसका कोऑर्डिनेट्स था। तो व्हाट इज दिस, y2 माइनस y1, तो क्या होगा 3 माइनस इंटू 3 माइनस -1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ऐसे होगा, करेक्ट। तो क्या होगा m1, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई -3, ओके, या -4/3, ऐसा समझ लो, -4/3 मान लो, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा। अब स्लोप ऑफ सी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ सी क्यू को m2 मान लो, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं, मुझे स्लोप ऑफ सी क्यू ही चाहिए था ना, तो इसको मैं -1/m1 मान लो, क्यों, दोनों 90 डिग्री हैं। तो m2 इज इक्वल टू -1, m1 क्या था, -4/3। अब -1 ऊपर गुस्सा हो गया, क्योंकि नीचे वाले को बीवी है, मुझे भी बीवी दो, मिल गया बीवी इसको। अब क्या करेंगे, इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, -4 इधर आ जाएगा, बट हैपन हियर, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू -4 कैंसिल, तो 3/4। तो स्लोप ऑफ एक सी क्यू भी मिल गया आपको, स्लोप ऑफ सी क्यू भी मिल गया। क्या है स्लोप ऑफ सी क्यू, 3/4। कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स सी क्यू ना, तो सी के कोऑर्डिनेट 0,0, दिस इज सी, ओके, दिस इज कोऑर्डिनेट्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, वाई, स्लोप ऑफ सी क्यू के फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन ऑफ सी क्यू का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो क्या होगा, y माइनस वाई वन 0 है, m क्या है 3/4, x माइनस 0, तो क्या होगा y 3/4x, ठीक है, x माइनस 0 से x। अब 4 उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 3x। तब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सबको इधर लेके आ गया मैं, खत्म। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये कौन किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सी क्यू। अब ऊपर जाओ, मैंने क्या बोला था, ऑर्थो सेंटर के लिए आपको इक्वेशन ऑफ ए पी चाहिए, वो तो मिल ही चुका था इधर, कहाँ पे, इधर, ये देखो। और इक्वेशन ऑफ सी क्यू अभी अभी मिला, तो अब दोनों को क्रिस क्रॉस करना है। इक्वेशन ऑफ ए पी का बाई हार्ट कर लेता हूँ, क्या है, 3y माइनस 1x प्लस 5, 3y माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का क्रिस क्रॉस कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ ए पी एंड सी क्यू का प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट अब कोई नहीं है, तो मैं 0 मान रहा हूँ, क्या होल्ड ऑन। हाँ, तो हाउ वी डू दिस नाउ, -1 -3, 5,0, करेक्ट कर रहा हूँ क्या मैं, 3/4, फिर -1 -3, इधर ही फंस जाता हूँ मैं, मतलब इन क्रिस क्रॉस में। एक मिनट, लेट मी चेक इफ आई एम डूइंग राइट, क्रिस क्रॉस, काम करते हैं, लेट्स सी इफ इट्स रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। x डिवाइडेड बाई -1 0 0, फिर +15, फिर y डिवाइडेड बाई 20, फिर 1 डिवाइडेड बाई -9 प्लस 4, तो कितना होगा, x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू y बाई 20 इक्वल टू 1 बाई 4 - 9 - 5। तो x की वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट एंड लास्ट, x डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1 बाई -5, तो कितना होगा ये, x इज इक्वल टू 15 बाई -5, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो x इज इक्वल टू -3, ये हो गया। फिर y का वैल्यू चाहिए, तो y बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई -5, y इज इक्वल टू 20 बाई -5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, y इज इक्वल टू -4। तो दिस इज द फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ इथेन, -3, -4, दिस इज द फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ इथेन, ओके फाइन। लेट्स सी द नेक्स्ट सम, ओके लेट्स सी इफ आई, हाँ गलती किया है मैंने, देखो इधर y फर्स्ट लेना था ना, देखो इधर गलती किया है मैंने, इधर मैंने y को फर्स्ट लिया था, तो इधर y आना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। देखो तो क्या मिस्टेक क्या किया, देखो इधर मैंने फर्स्ट y को लिखा, फिर x को लिखा है, तो इधर भी मुझे y लिखना है फर्स्ट, गेटिंग माय पॉइंट, वो गलती मत करो आप,
क्रिस क्रॉस यार, थोड़ा बैलेंस कर लो क्रिस क्रॉस में। तो ये y का कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअली, वही चाहिए तो मैं फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -3 मिलेगा, और ये x हो जाएगा, ये x। ओके, सो दिस विल बी x इज इक्वल टू -4। आप लिखूँगा कैसे मैं इसको, x, y लिखना, x, y चाहिए ना मुझे, तो x क्या है -4, y क्या है -3, ऊपर ही दिखा है। ओके, बी केयरफुल ऑफ दिस, इधर लिख ड्रॉ करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इधर, बी केयरफुल ऑफ दिस, क्योंकि इधर मैंने y फर्स्ट को लिया है, तो इधर y नीचे आएगा, फिर x आएगा। ओके, रिमेंबर दैट, फाइन।